फ्राइडे को अलास्का में एक उच्च स्तरीय मीटिंग होगी। ये मीटिंग है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, और उम्मीद ये करी जा रही है कि शायद इस वार्ता के बाद यूक्रेन में चल रहे वॉर का अंत हो जाए। तो मेरे पीछे जो आप ये चर्च देख रहे हैं, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। तो बहुत लोगों का एक तरह से ये सवाल है कि अलास्का को क्यों चूज़ करा गया एज अ वेन्यू। इसके काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कनेक्ट भी है। हिस्टोरिकल कनेक्ट ये है कि अलास्का पहले एक रशियन टेरिटरी हुआ करती थी। रशिया ने ये अमेरिका को 1867 में बेचा था और अलास्का फिर यूएस में पूरी तरह शामिल हुई थी एज अ स्टेट 1959 में। तो ये तो रही एक शेयर्ड हिस्ट्री की बात। और जहाँ तक ज्योग्राफी की बात करी जाए तो रशिया और यूएस अगर अलास्का से देखें तो सिर्फ एक बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी से डिवाइडेड है। एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सबसे नज़दीक लोकेशन थी व्लादिमीर पुतिन के आने के लिए और वॉशिंगटन डीसी से प्रेसिडेंट ट्रंप का आधे रास्ता आने के लिए व्लादिमीर पुतिन से यहाँ पे वार्ता करने के लिए। और इसका एक और अहम रीज़न ये भी है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रूलिंग है उसके तहत यूरोपीय देशों में ये मीटिंग करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनको रूलिंग जो व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ती। लेकिन यूएस क्योंकि आईसीसी को नहीं मानता है तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं। दो और वेन्यूज़ भी डिस्कस हुए थे जो कि यूरोपियन देशों में नहीं हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तुर्की, लेकिन फाइनली अलास्का को चूज़ किया गया। और अलास्का के अंदर जो मीटिंग होगी वो जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में होगी। ये एक जॉइंट मिलिट्री बेस है यूएस का, स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है। तो यहाँ के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये किस तरह के ऑप्टिक्स हैं कि एक राइवल देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं और उनको एक जॉइंट स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस में होस्ट किया जा रहा है। लेकिन शायद जो कम वक्त था इस वार्ता को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक हफ्ते में ये वार्ता डिसाइड हुई कि होगी। पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट पुतिन ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो उसके चलते अलास्का के अंदर एक यही सबसे ज़्यादा सैनिटाइज्ड और सुरक्षा के अगर नज़रिए से देखिए तो बिल्कुल सही बैठ रही थी। मिलिट्री बेस है, बिल्कुल सिक्योर है, जहाँ पर दोनों लीडर्स मिलेंगे। तो अगर हम बात करें फिर से इस रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की, तो यहाँ पर 2 दिन से प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, जो युद्ध चल रही है, वो ख़त्म हो जाए और उसकी अनाउंसमेंट इसी मीटिंग से हो, अलास्का की मीटिंग से। और इनका जो पक्ष इन्होंने जो लिया है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को में है उसने अपना सारा वेट, यानी कि अपना सारा जो सपोर्ट है वो क्रेमलिन को दिया था यूक्रेन में जो वॉर रशिया कर रहा था उसके लिए। तो इनका स्टैंड उनसे फ़र्क है। ये भी एक इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल एंगल है जिसकी वजह से ये चर्च और उसका जो आज प्रेयर मीटिंग हो रही है और कल भी होगी वो बहुत ख़ास हो जाता है। एंकरेज से महा सिद्दीकी, एनडीटीवी के लिए।